मित्रों, द्वापर युग के अंतिम वर्षों की बात है। आर्यावर्त का एक समृद्ध राज्य था, विद्यापुर। यहां के महाराज विक्रमसेन और महारानी मेनावती की एकमात्र संतान थी, राजकुमारी चित्रलेखा। उसका सौंदर्य इतना अद्वितीय था कि सूर्य भी उसे देखकर कुछ क्षणों को स्थिर हो जाता। पर एक रहस्य था। उसकी शादी बार बार रुक जाती थी। कभी विवाह मंडप में अग्नि बुझ जाती, कभी वह रोगी हो जाता, कभी राहु केतु की छाया कुंडली में आ जाती। 108 से अधिक प्रस्ताव आ चुके थे, पर हर बार कोई न कोई अदृश्य शक्ति बाधा बनती। राजकुमारी के मन में अब भय उत्पन्न होने लगा। विद्यापुर के राजमहल में एक प्राचीन, धूल से ढंका हुआ कमरा था, गुप्त ग्रंथागार। कोई वहां नहीं जाता था, सिवाय महायज्ञ या राजकुल की विशेष आपदा के समय। उस दिन राजकुमारी चित्रलेखा के मन में एक बेचैनी थी। उसे लगा कि उसकी नियति को कोई अदृश्य शक्ति जकड़े हुए है। हर बार जब विवाह तय होता, कोई न कोई अनहोनी हो जाती। राजगुरु ने एक दिन कहा, राजकुमारी, यह मात्र कुंडली का दोष नहीं, यह वंशगत बाधा है। तुम्हें अपने पूर्वजों के कर्मों की छाया से मुक्ति पानी होगी। उस रात पूर्णिमा के चंद्रमा की शीतल रोशनी में चित्रलेखा ने गुप्त ग्रंथागार का द्वार खोला। भीतर केवल अंधकार, मकड़ी के जाले और चिर पुरातन ग्रंथों की गंध थी। वहां एक कोने में पड़ा था एक ग्रंथ, त्रैतालोक संहिता सार, जिसमें स्वर्ण अक्षरों से लिखा था, वंश पाप और विवाह बाधा रहस्य। जब उसने ग्रंथ खोला, एक गहरे पीले प्रकाश की आभा फैली, मानो किसी ने भूतकाल का दरवाजा खोल दिया हो। राजा सोमदत्त, विद्यापुर वंश के पूर्वज, ने एक बार एक यज्ञ रचवाया। यज्ञ के समापन पर एक निर्धन ब्राह्मण अपनी कन्या का कन्यादान करना चाहता था। राजा ने उसे दान देने का वचन दिया, परंतु कन्या का रूप सुंदर नहीं था। राजा ने दान का वचन तो लिया, पर अगले ही दिन कन्यादान से मुकर गया और उस कन्या को अपवित्र कहकर निष्कासित कर दिया। वह ब्राह्मण रोता हुआ शाप देता है, हे राजन, जिस कन्या को तुमने त्यागा, उसके अपमान से ब्राह्मणत्व रोया है। तेरे वंश में जब भी कोई कन्या जन्मेगी, उसका विवाह कभी सरल नहीं होगा। तुम्हारी वंशज स्त्रियां विवाह से पहले अग्नि, जल, वायु और तप की परीक्षा से गुजरेंगी। राजा सोमदत्त ने उस ब्राह्मण को बंदी बना लिया और उसके ग्रंथों को छिपा दिया। यह शाप गुप्त रखा गया, परंतु वंश पर लगा रहा। अब चित्रलेखा समझ चुकी थी, यह उस ब्राह्मण कन्या के अपमान का दंड था जिसे उसके पूर्वजों ने दिया था। उसने ग्रंथ को हृदय से लगाया और प्रण किया, मैं उस दोष को भोगने नहीं, उसका समाधान करने आई हूं। मैं न केवल अपने लिए बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी मुक्ति लूंगी। एक सुदृढ़ साध्वी अपमानित होकर गंगा में समा रही थी और कह रही थी, जिस दिन कोई कन्या उस शाप को तप से जलेगा, उसी दिन इस वंश की स्त्रियां पुनः सगर्भ गृह प्रवेश करेंगी। उसने यह जान लिया था कि जब तक वह पूर्वजों के शाप का निवारण नहीं करती, तब तक उसका विवाह तो दूर, कोई भी स्त्री इस वंश में सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएगी। राजमहल की भव्यता, दास दासियों की सेवा, सोने की पालकी, चांदी के दीप, इन सब का कोई अर्थ नहीं था अब उस राजकुमारी के लिए, जिसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य का बोध हो चुका था। सुबह चित्रलेखा ने राजवस्त्र त्यागे और गुप्त रूप से हिमालय की ओर यात्रा शुरू की, जहां उसका भाग्य, तप और 10 रहस्यमय टोटकों का रहस्य उसका इंतजार कर रहा था। उसने यह जान लिया था कि जब तक वह पूर्वजों के शाप का निवारण नहीं करती, तब तक उसका विवाह तो दूर, कोई भी स्त्री इस वंश में सुखपूर्वक गृहस्थ जीवन नहीं जी पाएगी। राजमहल की भव्यता, दास दासियों की सेवा, सोने की पालकी, चांदी के दीप, इन सब का कोई अर्थ नहीं था अब उस राजकुमारी के लिए, जिसे अपने अस्तित्व के उद्देश्य का बोध हो चुका था। उस रात आसमान में चंद्रमा अपनी पूर्ण आभा में था, मानो स्वयं चंद्रदेव उस कन्या को विदाई देने उपस्थित हों। चित्रलेखा ने रात्रि के तृतीय प्रहर में अपनी दासी रत्ना को जगाया। रत्ना, मैं जा रही हूं उस सत्य की खोज में जिसे मेरे पूर्वजों ने दबा दिया। किसी को बताना मत, मैं लौटूंगी जब मुझे मेरी विवाह की सच्ची पात्रता प्राप्त होगी। रत्ना रो पड़ी, कुंवारी महारानी, आप अकेली हिमालय कैसे जाएंगी? वहां तो केवल योगी जाते हैं और देवता। चित्रलेखा ने मुस्कुराकर कहा, मैं अब केवल राजकुमारी नहीं हूं,
मैं अब व्रती कन्या हूं और मुझे विश्वास है यदि मेरा उद्देश्य शुद्ध है तो प्रकृति स्वयं मेरी रक्षा करेगी। चित्रलेखा ने अपना राजसी आभूषण त्यागा, सिर से राज तिलक के निशान को मिटाया और केवल एक सादा सफेद वस्त्र पहनकर निकल पड़ी। उसके पास न कोई घोड़ा था, न रथ, न सेना, केवल एक छोटी पोटली जिसमें था गंगा जल, तुलसी की माला, एक प्राचीन पत्र जिसमें 10 रहस्यमय टोटके का संकेत था और उस ब्राह्मण कन्या की एक मिट्टी की मूर्ति जो शापित हुई थी। आकाश में अचानक पक्षियों का झुंड चक्कर लगाने लगा। हवा में शंख ध्वनि की मध्यम गूंज सुनाई दी और दूर जंगल से एक रहस्यमयी आर्षी प्रकट हुए। वो थे महातपस्वी आशमुनि। कन्या, तुम वह हो जो वंश के बोझ को लेकर हिमगिरी जा रही है, परंतु यह मार्ग सहज नहीं। तुम जिन 10 टोटकों की खोज में हो वे टोटके नहीं, तप हैं, त्याग है, परीक्षा है। एक एक उपाय तुम्हें एक एक तत्व के माध्यम से मिलेगा। अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश, मन, आत्मा, काल, कर्म और श्रद्धा। यदि तुम एक में भी विफल हुई तो तुम लौट तो आओगी, पर विवाह का द्वार सदा के लिए बंद मिलेगा। चित्रलेखा का हृदय कांपा, परंतु उसके नेत्रों में दृढ़ता थी। गुरुवर, मैं परीक्षा के लिए प्रस्तुत हूं। मेरी आत्मा उस कन्या की पीड़ा में बसी हुई है जिसे अपमानित कर हमारे वंश ने पाप कमाया। आशमुनि ने उसे आशीर्वाद दिया। तो जा, हिमगिरी की घाटियों में तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं गुप्त संत, जिनकी कृपा से तुझे मिलेगा पहला विवाह सिद्ध टोटका, अग्नि संस्कार का रहस्य। चित्रलेखा अब दिन रात यात्रा करती रही। जंगल, नदियां, पत्थरीले मार्ग, बर्फीली हवाएं, हर स्थान पर प्रकृति उसे परखती रही। कहीं भोजन नहीं मिला, कहीं पांव घायल हो गए, कहीं चट्टानों से गिरते गिरते बची, परंतु उसका संकल्प एक पल के लिए नहीं डिगा। तीसरे दिन एक चंद्र रात में चित्रलेखा एक गुफा के सामने पहुंची, जहां बाहर लिखा था, यहां वह ज्ञान है जो विवाह का द्वार खोलता है, पर केवल उस कन्या के लिए जो तप की अग्नि में स्वयं को भस्म कर सके। गुफा के भीतर एक साधु ध्यानस्थ थे। उनकी जटाएं जमीन तक फैली थीं और शरीर से ज्योति प्रस्फुटित हो रही थी। यह थे गुप्त संत कृपालनाथ, जिनका कोई जन्म नहीं, कोई इतिहास नहीं, केवल तप और तेज। चित्रलेखा उनके सामने दंडवत हुई। चित्रलेखा जब उस दिव्य गुफा में प्रविष्ट हुई, वहां की ऊर्जा कुछ और ही थी। चारों ओर धूप, गंधक और चंदन की मिलीजुली गंध थी। गुफा के भीतर बैठे संत कृपालनाथ का तेज इतना प्रबल था कि चित्रलेखा की आंखें स्वतः बंद हो गईं। वो उनके चरणों में गिर पड़ी। हे प्रभु, मुझे विवाह के शाप से मुक्ति का मार्ग बताइए। मेरा जीवन नहीं, मेरा कुल शापित है। कृपा करें, मुझे पहला टोटका दें जिससे मैं इस यात्रा की शुरुआत कर सकूं। संत ने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखों में काल का गहरापन, धैर्य का विस्तार और आशीर्वाद की अग्नि थी। संत कृपालनाथ बोले, हे कन्या, विवाह केवल शरीरों का मिलन नहीं होता, यह आत्माओं की युति है और आत्मा को पवित्र किए बिना कोई सच्चा विवाह नहीं हो सकता। तेरा पहला उपाय है सोमवार का व्रत और शिव पूजन, पर वह व्रत जो केवल भूख से नहीं, अंतःकरण की अग्नि से रखा जाए। संत ने कथा सुनाई, विवाह में बाधा और शिव व्रत का रहस्य। सत्ययुग में एक कन्या थी, मालविका। उसका विवाह बार बार तय होता, पर हर बार कोई ना कोई कारण आकर उसे तोड़ देता। अंत में वह कैलाश जा पहुंची और वहां सोमवार के दिन व्रत रखकर शिव का पूजन करने लगी। वह केवल भोजन नहीं छोड़ती थी, वह अपने मन, वाणी और क्रोध तक को त्याग चुकी थी। 16 सोमवार तक उसने व्रत रखा और 17वें सोमवार को स्वयं भगवान शिव ने एक योग्य वर को उसके सम्मुख भेजा, जिसे स्वयं उन्होंने संस्कारित किया था। चित्रलेखा की परीक्षा कृपालनाथ बोले, यदि तुम भी इस व्रत को उसी तप और त्याग से कर सको तो तुम विवाह की बाधाओं की पहली श्रृंखला को तोड़ सकोगी। परंतु ध्यान रहे, यह व्रत राजसी नहीं, सात्विक, त्यागमयी और मौनपूर्ण होना चाहिए। और हर सोमवार तुम्हें एक शिव मंदिर तक नंगे पांव जाकर अभिषेक करना होगा, चाहे वह कितनी ही दूर क्यों ना हो। पहला सोमवार, शिव की परीक्षा। चित्रलेखा ने पहला व्रत आरंभ किया। वह प्रातःकाल गंगा जल से स्नान कर शिवलिंग की ओर नंगे पांव बढ़ी। रास्ते में कांटे थे, बर्फ थी, जंगली जानवरों की गर्जना थी, भूख से शरीर कांप रहा था, पर उसके हृदय में केवल एक जाप था, एयूएम नमः शिवाय,
एयूएम नमः शिवाय। शिवालय पहुंचकर उसने बेलपत्र, जल और पंचामृत से पूजन किया। वह ध्यानस्थ हो गई। आंखें बंद थीं, पर मन शिव में लीन। अचानक शिवलिंग से प्रकट हुई एक छाया। पूजन के अंत में जैसे ही चित्रलेखा ने नेत्र खोले, शिवलिंग से एक धुंधली सी छाया निकली और बोली, हे कन्या, तू तप कर रही है, परंतु पूर्ण समर्पण तब होगा जब तू अपने पूर्वजों का भी तर्पण इस व्रत के साथ करेगी। विवाह केवल तेरा निजी सुख नहीं है, यह तेरे कुल की मोक्ष कुंजी बन चुका है। चित्रलेखा समझ गई। अब उसे केवल व्रत नहीं, वंश के दोषों का भी परिमार्जन करना होगा। 16 सोमवार पूरे होते ही उसका शरीर दुर्बल हो गया था, पर उसका तेज आभा मंडल की तरह दमक रहा था। 16वें सोमवार की रात्रि जब वह ध्यान में लीन थी, तब शिव स्वयं उसके स्वप्न में आए, चंद्र के मुकुट, त्रिनेत्र और डमरू के साथ। हे चित्रलेखा, तूने प्रथम तप पूरा किया। तेरे द्वारा प्राप्त यह पहला टोटका, सोमवार का व्रत और शिव पूजन, अब केवल नियम नहीं रहा, यह तेरे कुल का कर्म शोधन बन चुका है। अगले उपाय की खोज के लिए तू उत्तर में नारायणी आश्रम जाएगी, जहां दूसरा टोटका, जल तत्व की परीक्षा, तेरा इंतजार कर रहा है। संत कृपालनाथ ने आशीर्वाद दिया, तेरा पहला चरण पूर्ण हुआ कन्या, पर अब मार्ग और कठिन होगा। अगली परीक्षा जल की है, जहां तू अपने मन के विकारों को धोएगी। तैयार हो जा, अग्नि से तप चुकी है, अब जल से बहना है। 16 सोमवार की कठोर तपस्या के बाद चित्रलेखा की देह भले ही थक चुकी थी, पर उसकी आत्मा अब जागृत हो चुकी थी। संत कृपालनाथ ने संकेत दिया था, उत्तर दिशा में नारायणी आश्रम तेरा अगला पड़ाव होगा। वहां तुझे मिलेगा दूसरा टोटका, हल्दी और कुमकुम का रहस्य। अगली भोर चित्रलेखा हिमालय की तलहटी से उठी और पूर्व की ओर बढ़ने लगी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, मौसम रहस्यमय होता गया। कभी कोहरा, कभी मधुर हवाएं और कभी गूंजते हुए शंखों की अनसुनी आवाजें। तीसरे दिन वो एक दुर्गम घाटी में पहुंची, जहां एक शांत नीला सरोवर था और उसके मध्य स्थित था नारायणी आश्रम, जो कमल पत्रों से आच्छादित था। वहां एक वृद्धा बैठी थी, पर उसकी आंखें जल रही थीं तेज से। चित्रलेखा ने प्रणाम किया। वृद्धा मुस्कुराई और बोली, मैं हूं देवी नारायणी की उपासिका। तू यहां तक पहुंची, इसका अर्थ है तू अगली परीक्षा को सहने को तैयार है। परंतु यह परीक्षा है स्त्रीत्व की शक्ति और सौभाग्य की गहराई की। वृद्धा ने एक कथा सुनाई और चित्रलेखा ध्यान से सुनती रही। सतायुग में एक ब्राह्मणी स्त्री थी, विवंबिता। उसका पति युद्ध में मारा गया और समाज ने उसे विधवा कहकर तिरस्कृत किया। परंतु वह जानती थी कि उसके पति की आत्मा अभी अधूरी थी। तब उसने देवी पार्वती का आह्वान किया। देवी प्रकट हुई और कहा, हल्दी और कुमकुम केवल श्रृंगार नहीं, ये स्त्री के आत्मिक आभा मंडल को तेज देते हैं, जिससे उसकी प्रार्थना सीधे ब्रह्मांड तक पहुंचती है। तब से लेकर आज तक हल्दी सौभाग्य का प्रतीक बनी और कुमकुम जीवन के मंगल का। और विवंबिता ने इन्हीं दो प्रतीकों के माध्यम से अपने पति को मृत्यु से पुनः लौटा लिया। हल्दी और कुमकुम सामान्य वस्तुएं नहीं हैं। इनका प्रयोग विशेष विधि से करना होता है, और यदि विधिवत किया जाए तो यह कर्म दोष, ग्रह बाधा और विवाह में विलंब तक को नष्ट कर सकता है। तीसरा टोटका, तुलसी विवाह। उसे एक बंजर भूमि में तुलसी का पौधा रोपकर उसे 21 दिन में पुष्पित करना था। चित्रलेखा ने यह कर दिखाया। स्वयं विष्णु ने दर्शन दिए। कन्याओं को तुलसी विवाह कराना शुभ होता है। इससे देवों की कृपा प्राप्त होती है और विवाह योग बनते हैं। चौथा टोटका, पितृदोष निवारण। ऋषि ने गंगा जल में एक पुराना शीशा दिखाया, जिसमें चित्रलेखा के पितरों की अधूरी आत्माएं तड़प रही थीं। परीक्षा, उसे पिंडदान करना था, उसी समय जबकि अमावस्या की रात श्मशान में भयंकर आंधी आए। वह सफल रही। पितरों की आत्माएं आकाश में विलीन हुईं और स्वर गूंजा, पितृदोष निवारण के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करें, वरना विवाह में बाधाएं आती हैं। पांचवा टोटका, दीपदान। 5 पर्वतों की चोटियों पर 108 दीपक एक साथ जलाने थे, बिना बुझाए। जब यह पूरा हुआ, तब एक दिव्य नारी प्रकट हुई। हर पूर्णिमा को 11 दीपक नदी या मंदिर में प्रवाहित करें, विवाह मार्ग प्रशस्त होता है। छठा टोटका, काली हल्दी का प्रयोग।
चित्रलेखा को अंधेरी रात में अग्नि रहित यज्ञशाला में काली हल्दी से तांत्रिक मंत्र लिखने थे। सिद्ध होते ही एक दिव्य साधक बोले, काली हल्दी को गुरुवार के दिन पीले कपड़े में बांधकर दाएं हाथ में बांधे, वर का मार्ग प्रशस्त होता है। 7वां टोटका, मंत्र जाप ओम लक्ष्मी नारायण नमः। 1,00,000 बार इस मंत्र का जाप करना था, मौन व्रत सहित। जब पूर्ण हुआ तो एक पुष्प वर्षा हुई और ऋषि बोले, यह मंत्र लक्ष्मी नारायण का है, जिससे विवाह, सौंदर्य और भाग्य तीनों जागृत होते हैं। 8वां टोटका, कन्यादान। उसे एक निर्धन ब्राह्मण की पुत्री का कन्यादान स्वयं करना था। यह करते ही एक आकाशवाणी हुई, जो कन्याएं विवाह से पहले किसी अन्य कन्या का कन्यादान कराएं, उनका विवाह शीघ्र होता है। 9वां टोटका, कुंडली शुद्धि और रुद्राभिषेक। चित्रलेखा को पंचमुखी शिवलिंग पर रुद्राभिषेक करना था, 9 अलग अलग जल स्रोतों से जल लाकर। यह सिद्ध होते ही ऋषि बोले, कुंडली में दोष हो तो रुद्राभिषेक से दूर होते हैं, विवाह में रुकावट नहीं रहती। 10वां टोटका, हनुमान जी की कृपा। हनुमान चालीसा का जाप 108 बार और प्रत्येक बार एक दीप जलाकर। अंत में स्वयं हनुमान जी प्रकट हुए और बोले, श्री राम नाम का स्मरण और हनुमान चालीसा का नियमित पाठ विवाह में आने वाली बाधाओं को नष्ट करता है। मित्रों, विवाह सिर्फ सांसारिक विषय नहीं है, यह आत्मा की यात्रा का अगला चरण है। जो भी श्रद्धा और संयम से इन उपायों को करे, उसे शीघ्र विवाह और सुखद दांपत्य की प्राप्ति होती है।